योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की एक विधा है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं, यम या आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, नियम, ऑब्जर्वेशन, आसन, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार, रेसिडेंट, धारणा, माइंड स्टडी, ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन एंड समाधि यानी कि मेडिटेशन। मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। शिक्षा व्यापक उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या है कि शिक्षा सबको प्रदान की जाए। ठीक है। उसके अलावा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीचर का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से शिक्षा युक्त वातावरण प्रदान कर सके। इसकी दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं। पहला होता है प्रशिक्षक केंद्रित, दूसरा होता है शिक्षार्थ केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि पेडागोजी अप्रोच, यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्ण रूप से शिक्षक पर ही आश्रित रहता है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण का विज्ञान। आता है शिष्य केंद्री या शिक्षार्थ केंद्री शिक्षा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमको जानना पड़ेगा कि इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है। क्या होता है? आत्मनिर्देशित होता है और वह स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी विवेचना में ही निहित है। शिक्षार्थी सीखने के लिए गति भी स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षा का कार्य होता है कि सिर्फ उसे मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण मिल सके, ऐसा प्राप्त करवा सके। शिक्षण के विभिन्न स्तर। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है यानी कि लर्निंग होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है अवबोध स्तर, तीसरा होता है चिंतन स्तर। जहां पर स्मृति स्तर को मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर को रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल में क्या होता है कि शिक्षण की स्मृति स्तर मेमोरी लेवल के जो मुख्य प्रस्तावक थे कौन थे? हार्वर्ड थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रतिपादक थे। तथ्यों को न केवल याद करना बल्कि उन्हें समझना भी मेमोरी प्लस इनसाइट कहलाता है। इस स्तर का मुख्य उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण जनरलाइजेशन की क्षमता को विकसित करना है। सामान्यीकरण का मतलब यह होता है कि जैसे कि अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषा आदि को समझने की क्षमता का विकास। उदाहरण के लिए जैसे आप न्यूटन का सिद्धांत पढ़ते हैं इत्यादि। चिंतन या विमर्श स्तर, हंट इस स्तर के प्रमुख प्रतिपादक थे। अगर आप बात करें तो स्मृति स्तर के कौन थे? हार्वर्ड थे, है ना। उसके बाद अवबोध के कौन थे? मॉरिसन। और उसके बाद चिंतन के कौन थे? हंट। इसको भी आप याद रखिएगा। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका क्या होते हैं? आधार यानी कि बेस है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। इस शिक्षण का विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करना होता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान करे। यह एक ऐसा लेवल होता है जिसमें विद्यार्थी रिसर्च तक जा सकता है अपने डाउट्स को यानी कि अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए।